बहुत कम आता है। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगली चीज़ अगर हम देखें तो 55 एचपी कैटेगरी में या 55 एचपी के ट्रैक्टर में, 50 एचपी के ट्रैक्टर में, इवन 45 एचपी के ट्रैक्टर में इंजन ऑयल 7.5 लीटर डलता है। 55 में 45, 50, 55, 60, 70, 75 एचपी तक के ट्रैक्टर में हम 7.5 ही इंजन ऑयल डालते हैं, जो कि अपने कैटेगरी में सबसे अपनी एचपी श्रेणी में, अपने एचपी के रेंज में हर ट्रैक्टर से कम है, जिससे किसान को मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत कम आती है। और इसका मेंटेनेंस जो हम अगर बात करें रेगुलर सर्विसेज में ऑलमोस्ट 2600-2700 रुपये के बीच में पूरी सर्विस, इंजन सर्विस पूरी हो जाती है। और कंपटीशन में अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो वही ऑलमोस्ट 3500 रुपये के लगभग, इवन 3500 से ऊपर जाती है, जो कि कस्टमर के लिए मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सामने हम देखेंगे फ्रंट एक्सल सपोर्ट, इसको फ्रंट एक्सल सपोर्ट बोलते हैं। हम 35 एचपी से लेकर 80 एचपी तक हर ट्रैक्टर में कास्टिंग का सपोर्ट देते हैं, जिसका एडवांटेज ये रहता है कि इसकी मजबूती पूरी रहती है, वेल्डेड नहीं होता है। कंपटीशन में वेल्डेड मिलता है जो कि लाइट वेट होता है और फ्रंट लिफ्टिंग होती है। तो हमारे इसमें हम कास्टिंग देते हैं बैटरी के स्पेस के साथ में, जिससे कि हमारा मेंटेनेंस कम रहता है, ट्रैक्टर का वेट बढ़ जाता है और फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होती। इवन प्लाऊ के एप्लीकेशन में भी ट्रैक्टर सामने से नहीं उठता। साथ में फ्रंट एक्सल सपोर्ट और पूरे ट्रैक्टर में हम प्री डिज़ाइंड होल देते हैं कि अगर किसान को, ये सारे होल्स बने हुए हैं, अगर किसान चाहे तो बाद में लोडर डोजर भी अगर उसको लगाना है तो अलग से उसको ट्रैक्टर में कोई छेड़, कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। रेडी टू ईट है, डायरेक्टली वो अपना लोडर या डोजर ट्रैक्टर के साथ में अटैच कर सकता है। ये हमारे ट्रैक्टर का एडवांटेज है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस से रिलेटेड, पीछे आके देखेंगे तो हमारे ब्रेक्स जो है वो दोनों के ब्रेक पावर ब्रेक होते हैं। ये मास्टर सिलेंडर लगे हुए हैं। पावर ब्रेक का एडवांटेज ये होता है कि 5 साल का बच्चा भी अगर ब्रेक लगाएगा तो उतने ही ब्रेक लगेंगे जितने हम लगाएंगे, क्योंकि पावर ब्रेक में पावर यूटिलाइज होती है, पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, पीछे सप्लाई बराबर होती है। हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड ब्रेक है, 100% ऑयल ब्रेक है, डबल OIB पावर ब्रेक, मतलब ये ऑयल इमर्स्ड ब्रेक हैं जो कि हमेशा ऑयल में डूब के चलते हैं और इनमें मेंटेनेंस नहीं आता। ये नेचुरली ऑयल में डूब के चलते हैं, इनको अलग से ऑयल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डबल ब्रेक हम इसको ऐसे बोलते हैं कि एक ब्रेक तो मेन ब्रेक हो गया, जिससे कि हम ट्रैक्टर को चलाते टाइम पे यूज़ करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ब्रेक लगता है। और जब हम हैंड ब्रेक को ऑपरेट करते हैं तो ये गियर बॉक्स के अंदर में, उस तरफ से अपन आके देखेंगे तो गियर बॉक्स के अंदर में अपन को एक लीवर दिखाई देगा, वो मेन ट्रांसमिशन को ही लॉक करता है, जिससे हमारा ट्रैक्टर ब्रेक लगाने के बाद में हिलता भी नहीं है। और इनकेस अगर एंगेज रह जाता है और ट्रैक्टर पार्शियल एंगेज में अगर किसान चलाता है तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जबकि किसान अगर दूसरे ट्रैक्टर को पार्शियल एंगेजमेंट में अगर ट्रैक्टर चला दे तो उसके ब्रेक सिक जाते हैं, धुआं छोड़ देते हैं और पहली फुर्सत में उसको ब्रेक रिपेयर करवाने पड़ेंगे, बाद में वो गाड़ी चला पाएगा, क्योंकि बगैर ब्रेक के गाड़ी नहीं चला सकता। जुगाड़ वाला बुलहॉर्न टाइप नहीं है, ये एक्चुअल साइड शिफ्ट गियर बॉक्स होता है, जिसमें जो लीवर्स जो है वो साइड से निकलते हैं, हाई लो उस तरफ से निकलता है या सुपर क्रिपर उस तरफ से निकलता है, और मेन ट्रांसमिशन के लिए राइट हैंड साइड से निकलता है ड्राइवर सीट के। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हम ट्रैक्टर के साथ में डिफरेंशियल लॉक देते हैं। डिफरेंशियल लॉक का एडवांटेज होता है कि अगर किसान का ट्रैक्टर कहीं फंस जाए या कोई और ट्रैक्टर फंस जाए और जहाँ सारे ट्रैक्टर फेल हो जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ हमारा ट्रैक्टर ही सक्सेसफुली उसको निकालेगा। उसको यूज़ करने का तरीका होता है, लो के फर्स्ट गियर में डाल के 1000-1200 की रेस पे इंजन को सेट करके स्टीयरिंग को सीधा करके और ब्रेक इसको दबा देने से ट्रैक्टर हमारा सीधा चलता है। दोनों ब्रेक, दोनों पावर को, दोनों एक्सल को बराबर पावर यहाँ से सप्लाई होती है। और पीछे आएंगे मिक्स कंट्रोल के साथ ट्रैक्टर को यूज़ करने के लिए। और ट्रैक्टर में ये वाले ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है 2250 kg की है, 2250 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है लोअर लिंक पे स्टैंडर्ड फ्रेम में। ठीक है, साथ में हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं टू वे वॉल्व जनरली पल्टी प्लाऊ के लिए यूज़ होता है। अगर हमें ट्रिपिंग ट्रेलर लगाना, हाइड्रोलिक जैक वाला ट्रॉली है तो उसको भी ऑपरेट करने के लिए हम किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए सामने लीवर दिया होता है ये, ठीक है, ये जो हैंडल लीवर है ये लिफ्ट को नहीं, सॉरी, आपके रिवर्सिबल प्लाऊ और ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए है। पीछे से अगर हम देखते हैं तो ट्रैक्टर को आपको देखने में पूरा हैवी ड्यूटी समझ में आ रहा है, और ये हैवी रियर एक्सल है जो कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए सक्सेसफुल है और बड़े आराम से और बगैर किसी रुकावट के चलता है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी क्वालिटी के लिए कंपनी